नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी पेपर लीक मामले की। हम सबको पता है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन एक अच्छी खबर अब सामने ये आ रही है कि अब सिपाही भर्ती का जो पेपर है वो जल्द होने वाला है। और ऐसे में हमें सबको पता है कि 60 लाख से ज़्यादा इसमें अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई थी, पेपर लीक हो गया था। योगी सरकार ने एक्शन लिया था, 6 महीने में पेपर गोपाल जी कराने के लिए कहा था। अब ये पेपर होने जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो सियासत ने पलटी मारी, वहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी हार गई। हालांकि कई सोशल मीडिया पर लोग इसको ये भी कह रहे थे कि ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहा पेपर लीक, जिसकी वजह से बीजेपी आ रही। हालांकि ये पर्सनल असेसमेंट हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा अब दोबारा जल्द होने जा रही है। इसके लेकर गोपाल जी क्या लेटेस्ट जानकारी आ रही है? इसमें लेटेस्ट जानकारी ये है कि इस पेपर को दोबारा करवाने के लिए सारे जितने भी सेंटर हैं उन सारे इलाकों के जितने भी बड़े पुलिस अफसर हैं उन सबको बाकायदा चिट्ठी भेजी गई है और उनसे एक असेसमेंट रिपोर्ट मांगी गई है कि वहाँ पे जहाँ पे पेपरों को रखा जाएगा, यानी स्ट्रांग रूम, उन स्ट्रांग रूम को कितने वो सेफ हैं, उसमें डबल चेक, डबल लॉक, ये तमाम तरह की चीज़ों को एक बार कहा जाए कि उसकी पूरी तहकीकात की जाए और डबल चेक करके ये बताया जाए कि वहाँ पे सारी व्यवस्था है ताकि वहाँ पे पेपर को रखा जा सके। तो ये सारी कवायद अब शुरू हो गई है, यानी चिट्ठी गई, इसका मतलब कवायद शुरू हो गई है। अब वहाँ से हो सकता है कि 1-2 दिन या 3 दिन में वो रिपोर्ट चली जाएगी बोर्ड को और बोर्ड उसके हिसाब से अपना असेसमेंट करके बाकी सारे व्यवस्था को करने की कोशिश करेगा। लेकिन सर, इसमें जो कोषागार है, जो जिनको ट्रेजरर्स कहते हैं, ट्रेजरी, तो ये बेसिकली जो इनको स्ट्रांग रूम भी कहते हैं, उसमें तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि एक दूसरी विंग जो है वो परीक्षा कराने के लिए एजेंसीज की भी तलाश में जुट गई है। नहीं, वो एक मतलब कहते हैं ना कि पार्ट टाइम ये भी व्यवस्था देखी जा रही है कि क्या हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। एग्जामिनेशन आउटसोर्स इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है कि जिस एजेंसी के थ्रू ये सब कुछ होता है, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह किस तरह से परीक्षा एग्जाम को भी डर है। कहीं ना कहीं तो सरकार के अंदर एक इस बात का सवाल तो पैदा ही है ना कि भाई पेपर लीक हुआ तो पूरी व्यवस्था पर कहीं ना कोई एक लीकेज जो अभी तक शायद पकड़ में नहीं आया है। काफ़ी लोग इसमें पकड़े गए, कई लोग पकड़े गए, लेकिन अभी तक लीकेज नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली लीकेज हुआ कहाँ। इसलिए सरकार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है ताकि उसके ऊपर अब कोई उंगली ना उठे और सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ ढंग से आगे बढ़ जाए। इसलिए वो किसी प्राइवेट पार्टी को या प्राइवेट एजेंसी को हायर करना चाहती है ताकि वो लोग इस परीक्षा को बड़े स्मूथ ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकें। ये बड़ी इसमें खबर है क्योंकि अभी तक जो पेपर ऑब्वियसली कराती है, सरकार कराती है, लेकिन चूंकि सरकार का जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट जो किया था उसको लेकर सरकारी कटघरे में आ गई थी और यही वजह शायद अब इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, जो कोषागारों में डबल लॉक सिस्टम की व्यवस्था है या नहीं, ये चेक किया जा रहा है। दरवाजे और पूरे कॉरिडोर को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे है या नहीं है जहाँ पर पेपर रखा जाएगा। लेकिन सर, मुझे याद है जब हमने वीडियो करी थी, हम चाहते हैं ये पेपर बिल्कुल भी लीक ना हो और सिपाही भर्ती जो कि 60 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं उनको न्याय मिले। क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, कई क्या, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पेपर दिया और जितने भी बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं या जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो निश्चित रूप से वो मेहनत करते हैं। तो उनके पार्ट पे हम लोगों को हमेशा सिंपैथी रखनी चाहिए, हम लोगों को हमेशा उनके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जो वो एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार को भी एकदम से हमेशा क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो व्यवस्था कर रहे हैं ऐसा मान के हम चल रहे हैं। हाँ, जो पिछली बार हुआ ये दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को हर लिहाज से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हम सबको पता है इसको लेकर क्या हुआ था। भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनको भी हटा दिया गया था। इसके अलावा पूरी पेपर लीक जो है वो उसको पूरा पेपर को निरस्त कर दिया गया था। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास लगातार आ रहे थे। इसको लेकर हमने लगातार, गोपाल जी ने और मैंने वीडियोस बहुत सारी की थी क्राइम तक पर, आपको बताया था किस तरह से पेपर लीक हुआ है, कहाँ का लूप होल्स हुए। कई 100 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे, यहाँ तक कि इसमें कई कांस्टेबल्स का भी रोल सामने आया था। अब फिलहाल एक अच्छी खबर ये है, जो ये एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं वो कमर कस लें क्योंकि अब एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। तैयारी तो आपने पहले भी की, नेक्स्ट मंथ में ही कंडक्ट कर लिया जाए शायद। हाँ, ये भी खबर है कि जल्द से जल्द इसको कंडक्ट कर लिया जाए। और कई सारे सेंटर्स इसमें ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में पड़े थे और कई सारे 60 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठे थे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो लोग अब यूपी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी कमर कस लें क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। ये वीडियो आपको किस लगी जरूर बताइएगा।